हेलो स्टूडेंट, ड्रीम क्लासेस में मैं सोनू सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ सॉलिड, ठोस के प्रकार। ध्यान देंगे, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको बोलते हैं आणविक ठोस। क्या बोलते हैं? आणविक ठोस। दूसरा है आपका आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, इसको बोलते हैं आयनिक ठोस। तीसरा है आपका मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, इसको बोलते हैं धात्विक ठोस। और चौथा है आपका कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। ध्यान देंगे, और यह मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नॉन पोलर, जिसको बोलते हैं अध्रुवीय। दूसरा होता है पोलर, जिसको बोलते हैं ध्रुवीय। और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बंधन। अब ध्यान देंगे, हम एक एक करके पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण त्रिविमीय तथा दीर्घ परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होकर निश्चित और नियमित ज्यामिति बनाती है, उसी को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है। अब इसलिए जो है 4 प्रकार के हैं। पहला है आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस, चौथा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। आणविक ठोस 3 प्रकार के हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस। तो अध्रुवीय आणविक ठोस किसको कहेंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस किसको कहेंगे, हाइड्रोजन बंधन ठोस किसको कहेंगे, इससे पहले हम लोग आणविक ठोस पढ़ेंगे। अभी समझेंगे ध्यान से, बाद में एक एक करके डिफिनेशन लिखेंगे। आणविक ठोस हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी ठोस जो बना होगा वह अवयवी कणों से मिलकर बना होगा। और यह जो अवयवी कण हैं यह अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं या परमाणु हो सकते हैं। अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं या परमाणु हो सकते हैं। तो ठोस जो बना होगा परमाणु से, आयन से या अणु से, तो हम बात कर रहे हैं आणविक ठोस की न। तो आणविक का मतलब ही हो गया अणु न। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं। ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं या आणविक ठोस कहलाते हैं। अब अणु की हम बात करें सर, तो बताए थे कि जब संख्या 1 से क्या हो, अधिक हो, तब वह किसका निर्माण करता है, अणु का निर्माण करता है न। और जो अणु है उसी से बना ठोस आणविक ठोस होता है। अब यह जो आणविक ठोस है इसके बीच एक बंधन बल होता है, ठीक है। और यह जो बंधन बल होता है यह भांडरवाल फोर्स होता है। क्या होता है?
भांडरवाल बल होता है। ये भांडरवाल बल क्या होता है? यह एक भौतिक आकर्षण बल होता है जो किसी विशेष परिस्थिति में दो कणों के बीच लगता है। जैसे आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं न, तो क्या हो जाएगा, खचाखच अगर भीड़ है और आपके बगल से कोई लड़का क्या हो जाए, उठ जाए और बगल में एक लड़की आकर के क्या हो जाए, बैठ जाए न, तो मने मन दिल में उसके लिए एक क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा कि नहीं, कि जहां तक चले काश मेरे साथ भी चले न, तो मने मन एक बॉन्ड सा बन रहा है न। और जैसे ही अगले स्टेशन पर वह क्या हो जाए, उतर जाए, तो वह बॉन्ड अपने आप क्या हो गया, टूट गया न। तो कहता है कि विशेष परिस्थिति में लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, भांडरवाल बल कहलाता है, जो क्या होता है फिजिकल प्रेशर के कारण। जैसे कि बर्तन में रख दीजिए दबाव, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस देखें न, तो क्या है, वह गैस है लेकिन इतना दबाव दे दिया गया है कि उसका अवस्था क्या हो गया, बदल गया, द्रव हो गया न। तो भांडरवाल बल क्या है, एक कमजोर आकर्षण बल है जो अणुओं के बीच लगता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या डिफिनेशन देते हैं आणविक ठोस का, ध्यान दीजिए। आणविक ठोस का क्या परिभाषा लिखेंगे, आणविक ठोस ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण, ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं तथा, या ऐसे लिखिए, ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस कहलाते हैं। ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। अब क्या लिख दें कि इसके बीच आकर्षण बल भांडरवाल, ये साइंटिस्ट का नाम था, वैज्ञानिक का नाम था, इन्होंने इसके प्रभाव को देखा, इसीलिए अपने नाम पर इसका नाम भांडरवाल बल रख दिया। इसके बीच आकर्षण बल भांडरवाल बल होता है। इसके बीच आकर्षण बल क्या होता है, भांडरवाल बल होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा सर, कि यह जो अट्रैक्शन फोर्स है यह भांडरवाल बल है, और इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि यह जो अणु है यह विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इससे होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो अध्रुवीय भी विद्युत का कुचालक हो जाएगा, ध्रुवीय भी विद्युत का कुचालक हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन बंधन है यह भी विद्युत का कुचालक हो जाएगा। तो आणविक ठोस जो होते हैं वह विद्युत के कुचालक होते हैं। हम लोग लिख सकते हैं आणविक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब जो आणविक ठोस है यह विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा न। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे देखेंगे कि यह अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं। जल्दी फटाक से कीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि अध्रुवीय आणविक ठोस किसको कहते हैं। आणविक ठोस में क्या पढ़े कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। इसके बीच आकर्षण बल जो होता है वह भांडरवाल बल होता है। फिर कहता है आणविक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इससे होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब हम लोग इसके प्रकार के बारे में देखें।
तो पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। समझिए यहां यह नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब अध्रुवीय आणविक ठोस। यह अध्रुवीय आणविक ठोस होता क्या है? नहीं, तो कहता है कि ऐसा आणविक ठोस, ये हम लोग क्या देख रहे हैं? आणविक ठोस के प्रकार देख रहे हैं, यह आणविक ठोस के प्रकार है। कहता ऐसा आणविक ठोस जिसके अवयवी कण अध्रुवीय होते हैं। अब हम लोग समझे ये अध्रुवीय क्या होते हैं। जैसे आप यहां हाइड्रोजन देखिए, CH4 देखिए, ठीक है, उसी तरह और भी आर्गन देखिए, ETC और भी। यह हाइड्रोजन में क्या देखते हैं? यह हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और यह सहसंयोजक बंधन से क्या होता है? बंधा होता है। नहीं, तो इसमें यह कैसे पता चलेगा कि कोई प्लस है या माइनस? नहीं, अगर इस पर प्लस होगा तो इस पर भी हो सकता है, इस पर माइनस होगा तो इस पर भी हो सकता है। कहने का मतलब ध्रुव का मतलब हुआ पोल, एक पॉजिटिव पोल एक निगेटिव पोल, लेकिन यहाँ पता ही नहीं चलता है कि किस पर पॉजिटिव होगा कि किस पर निगेटिव होगा। ना, तो पोल ही अध्रुवीय है। तो इसका जो डिफिनेशन देते हैं, परिभाषा लिखते हैं कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण अध्रुवीय होते हैं, कॉमा अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। अध्रुवीय है इसीलिए इसको अध्रुवीय आणविक ठोस कह दिए। अब कहता है इसके बीच बंधन बल लंदन बल होता है। क्या बोले सर? ध्यान दीजिए कि अध्रुवीय आणविक ठोस में हम बोले ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण अध्रुवीय होते हैं, ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। इसके बीच बंधन बल जो होता है वह लंदन बल होता है। नहीं, यह जो लंदन बल है सर, यह एक कमजोर आकर्षण बल है जो गैसियस अणुओं के बीच लगता है। यह जो बंधन बल लंदन बल है यह गैसियस अणुओं के बीच लगने वाला बल है। अब कहता है कि इसकी क्या विशेषताएं हैं इस ठोस की। नहीं, अब इसकी विशेषता को हम लोग समझे। विशेषता ये जो है सर एग्जाम्पल है, पहले यहां हम लोग एग्जाम्पल भी लिख लें। इसका जो एग्जाम्पल होता है सर वह है H2 Ar CH4 ETC, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? तो सबसे पहला जो इसकी विशेषता है कि यह सामान्यतः गैस और द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह सामान्यतः गैस और द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह किस अवस्था में पाया जाएगा? गैस और द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा बात क्या है सर इसका विशेषता कि यह मुलायम और
विद्युत का कुचालक होता है। यह मुलायम और क्या होता है, विद्युत का कुचालक। मुलायम मतलब सॉफ्ट, एकदम मुलायम, और विद्युत का क्या, कुचालक, मतलब पहले ही पढ़ चुके हैं कि आणविकीय ठोस विद्युत का कुचालक है, तो तीनों क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा। तीसरी विशेषता है सर, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक जो होता है वह अति निम्न होता है, बहुत 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 कम होता है। क्या बोल सकते हैं, इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक अति निम्न होता है, अति निम्न होता है। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम, मतलब यह बहुत बहुत कम टेम्परेचर की इसको आवश्यकता होती है। तो ये जो मेरा था, यह था अध्रुवीय आणविक ठोस। न अब हम बात कर रहे हैं ध्रुवीय आणविक ठोस की। न ध्रुव का मतलब हो गया सर पोल, ध्रुव का मतलब पोल, मतलब एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। न देखिए, जैसे यहाँ एक H है और यहाँ Cl, हम एग्जांपल में लेते हैं HCl को, समझिए यहाँ ये हाइड्रोजन है और यह Cl है न। अब देखिए, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और इस Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन Cl से लेगा, अस्थायी हो गया, और यह Cl 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेकर के अस्थायी होगा। तो मतलब यह H और Cl के बीच जो बंधन बनेगा वह सहसंयोजक बंधन बनता है, सहसंयोजक बंधन बनता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि यह हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक प्लस चार्ज होता है, क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इसके ऊपर आंशिक ऋण आवेश होता है। समझिए बातों को, हाइड्रोजन की तुलना में क्लोरीन जो है यह ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। हाइड्रोजन की तुलना में यह क्लोरीन क्या है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक के पास क्या होगा कि 2 आदमी है और दोनों के ऊपर कर्जा है। एक आदमी के ऊपर 10,000 का कर्जा है और दूसरे आदमी के ऊपर 5,000 का कर्जा है न। अब दोनों को क्या किया जाए, 11,000 रुपया दिया जाए न। तो 11,000 रुपया दोनों को दिया, और क्या होगा कि दोनों अपना अपना कर्जा तोड़ेगा। तो एक के पास 1,000 बचेगा और दूसरे के पास 6,000 बचेगा। मतलब कर्ज में दोनों है न, 5,000 वाला भी कर्ज में है, 10,000 वाला भी कर्ज में है। लेकिन उस दोनों कर्ज वाले में रईस जो कर्ज वाला है वह क्या है, 5,000 वाला है। तो सर यही बात कहता है कि हाइड्रोजन पर भी ऋण आवेश होता है जब यह धातु के साथ जुड़ा होता है, लेकिन यह अधातु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। इसीलिए क्या होगा, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज न। यह जो है कम पापी, यह बड़का पापी। समझ पाए मेरी बात को? अब इसमें जो समझना है हमको, ये हम समझने का प्रयास करें। इसमें जो हम समझ रहे हैं कि यह H है, यह Cl है, यह एक अणु हो गया। फिर यह H है, यह Cl है, एक अणु हो गया। फिर यह H है, यह Cl है, एक अणु हो गया। फिर यह H है, यह Cl है, एक अणु हो गया। फिर यह H है, Cl है, एक अणु हो गया। फिर यह H है, Cl है, एक अणु हो गया। फिर यह H है, Cl है, एक अणु हो गया। फिर यह H है, Cl है, यह एक अणु हो गया। फिर यह H है, Cl है, यह एक अणु हो गया न। अब एक अणु हुआ, इसमें 2 पोल है न। तो इसमें 2 पोल है तो इसको कहते हैं डायपोल। इसमें भी 2 पोल है तो क्या बोलेंगे, डायपोल। डायपोल का हिंदी होता है द्विध्रुव। यह भी क्या हो जाएगा, द्विध्रुव। समझिए यहाँ
कि ये द्विध्रुव ये द्विध्रुव। अब क्या होगा सर न कि लोग को अपना बीवी पसंद नहीं होता है, तारीफ करेगा, लोग को अपना पति पसंद नहीं होता है, क्या कहेगा, देखिए तो फलनमा का बीवी कितना अच्छा है, देखिए तो फलनमा का पति कितना अच्छा है ना। तो लोग अपना तारीफ नहीं करके दूसरे का तारीफ करते हैं, इसका मतलब दूसरे के प्रति उसका आकर्षण ज्यादा होता है ना। तो क्या करेगा कि यह H वाला इस Cl वाले के साथ आकर्षित होगा, यह H इस Cl के साथ आकर्षित होगा, यह H इस Cl के साथ आकर्षित होगा, यह H इस Cl के साथ, यह H इस Cl के साथ, यह H इस Cl के साथ, यह इस H इस Cl के साथ, यह H इस Cl के साथ और यह H इस Cl के साथ आकर्षित होगा। अब देखिए तो सब में डायपोल डायपोल आकर्षण हो गया, एक आकर्षण हो गया ना, इसी को बोलते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। क्या बोलते हैं इसको, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। समझेंगे हम लोग बात, क्या बोलेंगे, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण ना। तो कहता है कि नॉन पोलर सॉलिड में, सॉरी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, ये ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या बोलते हैं परिभाषा, कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण, जिसके अवयवी कण ध्रुवीय हो, क्या कहलाएगा, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर, इसका जो एग्जाम्पल होता है वह हो जाएगा HCl, CO3, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा SO2, ETC। ठीक है, अब कहता है इसके बीच जो बंधन बल होगा, इसके बीच बंधन बल क्या होगा, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण होता है। इसके बीच जो बंधन बल होता है सर, वह होता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। ये द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण समझिए कि हम बोले कि यह HCl का एक अणु है, ऐसे ऐसे HCl के बहुत सारे अणु हैं ना, और एक H के ऊपर आंशिक प्लस चार्ज होता है और Cl के ऊपर आंशिक माइनस चार्ज होता है। तो कहता है कि इसका प्लस इसके माइनस को आकर्षित करता है, इसका माइनस दूसरे के प्लस को आकर्षित करता है। मतलब एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को, दूसरा नेगेटिव पहले पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और इसी आकर्षण बल को हम द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण कहते हैं। तो ध्रुवीय आणविक ठोस किसको कहते हैं, कि ऐसा आणविक ठोस, ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण ध्रुवीय हो ना, तो ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है HCl होता है, CO2 होता है, SO2 होता है, और इसके बीच बंधन बल जो होता है वह द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण होता है। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर,
अब हम तीसरा बात करेंगे हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस की। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसका हिंदी हुआ हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस। ठीक है, इसके पहले हम लोग ध्रुवीय आणविक ठोस की विशेषता लिख लेंगे ना। तो सबसे पहले विशेषता लिख लीजिए। किसकी विशेषता लिखेंगे सर? ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस की विशेषता। क्या क्या विशेषता है ध्रुवीय आणविक ठोस का? तो सबसे पहला विशेषता हम लोग क्या पढ़ेंगे इसका, कि यह सामान्यतः गैस और द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह सामान्यतः गैस एवं द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह सामान्यतः किस अवस्था में पाया जाता है? गैस और द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा क्या विशेषता है? यह भी मुलायम होता है और विद्युत का कुचालक होता है। यह मुलायम और विद्युत का कुचालक होता है। यह मुलायम और विद्युत का कुचालक होता है। तीसरा क्या बोलेंगे सर? इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक अध्रुवीय से अधिक होता है। इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक जो होता है वह अध्रुवीय से अधिक होता है। ठीक है, यही इसकी विशेषता है। अब हम लोग बात करें सर हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस की। तो सबसे पहले जाने हाइड्रोजन बंधन को याद रखने का एक ट्रिक्स है कि यह हाइड्रोजन बंधन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन FON फॉर्म, इसी के साथ F से हो गया आपका फ्लोरीन, O से हो गया ऑक्सीजन, N से हो गया नाइट्रोजन। ध्यान दीजिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसी के साथ हाइड्रोजन बंधन या हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन बंधन जो बनेगा वह बनेगा फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही सिर्फ हाइड्रोजन बंधन बन सकता है। ठीक है, और हाइड्रोजन बंधन को 11th क्लास में पढ़े होंगे, डॉट डॉट द्वारा क्या किया जाता है? इंडिकेट किया जाता है। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन बंधन को डॉट डॉट से लिखते हैं। ठीक है, तो कहता है
हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस नाम से ही पता चलता है कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण हाइड्रोजन बंधन से क्या होते, बंधे होते। क्या बोलेंगे? ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण हाइड्रोजन बंधन से बंधे होते हैं। हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस कहलाते हैं। ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण हाइड्रोजन बंधन से बंधे होते हैं हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस कहलाते हैं। अब इसकी क्या विशेषता है? विशेषता से पहले इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लें। इसका एग्जाम्पल होता है सर HF, H2O जिसको हम लोग बर्फ कहते हैं, NH3, ठीक है, ETC। यह ठोस अमोनिया होता है सर, ये एग्जाम्पल है। विशेषता क्या होगा सर? तो कहता है विशेषता में कि या बर्फ है मतलब जल है इसका एग्जाम्पल, तो या तो द्रव होगा या ठोस होगा। तो द्रव कैसा होगा? ये वाष्पशील द्रव होता है और मुलायम ठोस होता है। पहला विशेषता में क्या बोलेंगे कि यह वाष्पशील द्रव एवं मुलायम ठोस होता है। यह वाष्पशील द्रव एवं मुलायम ठोस होता है। दूसरा, यह भी विद्युत का क्या होगा? कुचालक होगा। यह विद्युत का कुचालक होता है। तीसरा, अब चूंकि यह द्रव और वाष्पशील ठोस अवस्था में है, इसका द्रवणांक क्वथनांक ध्रुवीय और अध्रुवीय से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो लिख सकते हैं इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक अध्रुवीय एवं ध्रुवीय से अधिक होता है। ठीक है सर, कि यह जो होता है इसका द्रव्यनांक क्वथनांक ध्रुवीय और अध्रुवीय से क्या होता है? अधिक होता है। तो ये था हमारा सर आणविक ठोस। तो आणविक ठोस में क्या बोले कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं, और इसके बीच जो बंधन बल होता है वो वैन डर वाल बल होता है न। यह विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। फिर आणविक ठोस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है अध्रुवीय आणविक ठोस। ऐसा आणविक ठोस या ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण अध्रुवीय होते हैं, मतलब कोई प्लस या माइनस इसके ऊपर चार्ज नहीं होता है, तो यह अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। और इसके बीच जो बंधन बल होता है वह लंदन बल होता है। क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है कि यह जो है सामान्यतः गैस और द्रव अवस्था में पाया जाता है।
यह मुलायम होता है और विद्युत का कुचालक होता है, और इसका द्रवणांक और क्वथनांक जो होता है अति निम्न होता है। ठीक है, फिर हम बात किए ध्रुवीय की। नहीं तो ध्रुवीय हम बोले ऐसा आणविक ठोस जिसके अवयवी कण ध्रुवीय होते हैं, मतलब इसके ऊपर आंशिक धन आवेश या आंशिक ऋण आवेश होते हैं। नहीं, और कहता है इसके बीच जो बंधन बल होता है वह बंधन बल क्या होता है, द्विध्रुव आकर्षण होता है। इसी को हम लोग ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। अब इसकी क्या विशेष, इसका एग्जांपल था सर SO2, SO3, HCl, ETC। इसकी क्या विशेषता है सर? तो विशेषता में यह भी क्या होता है, यह भी सामान्यतः गैस और द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह भी मुलायम और विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन इसका द्रवणांक और क्वथनांक अध्रुवीय से अधिक होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ। फिर हम लोग बात किए हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस, कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण हाइड्रोजन बंधन द्वारा बंधे होते हैं, मतलब इसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वह क्या है, हाइड्रोजन बंधन है, हाइड्रोजन बंधन द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, इसी को हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस कहते हैं। इसका एग्जांपल HF, H2O, NH2। हम बताए कि F को ठीक से याद रखिएगा कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसी के साथ सिर्फ हाइड्रोजन बंधन क्या होगा, बनेगा। और हाइड्रोजन बंधन बनने के कारण क्या होता है, इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, मतलब गैस से यह द्रव में बदल जाता है। फिर कहता है इसकी क्या विशेषता है, तो पहला विशेषता है कि यह वाष्पशील द्रव एवं मुलायम ठोस होता है। दूसरा क्या विशेषता है, यह विद्युत का कुचालक होता है। तीसरा क्या विशेषता है, इसका द्रवणांक और क्वथनांक अध्रुवीय एवं ध्रुवीय से क्या होता है, अधिक होता है। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। ये आपका आणविक सॉलिड जो आणविक ठोस है यह आपका समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड किसे कहते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।